नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कृषि का सही हो आंकलन, कलेक्टर पहुंचे ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। कोटा ब्लॉक में डायरिया का प्रकोप, स्वास्थ्य अमला जुटा राहत कार्य में। शत प्रतिशत मतदान का प्रयास, स्वीप के तहत हो रहे विभिन्न प्रायोजन। और ऑनलाइन सट्टेबाजी का कारोबार, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए सीज। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गिरदावरी की जा रही है। पटवारी के नेतृत्व में मैदानी अधिकारियों की टीम खेतों में लगे फसलों का सर्वे कर रही है। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने इस सिलसिले में बिलासपुर शहर से लगे ग्राम बिरकोना और खमतराई का दौरा किया। उन्होंने स्वयं कुछ खेतों में उतरकर गिरदावरी करते हुए फसल संबंधी जानकारी दर्ज की। वहीं टीम द्वारा किए जा रहे गिरदावरी कार्य का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। गिरदावरी अभियान इस साल 1 अगस्त से शुरू हुआ है, जो कि 30 सितंबर को संपन्न होगा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शहर के आसपास के ग्रामों में अत्यधिक सजगता के साथ गिरदावरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खेतों को बिना डाइवर्ट कराए मकान बनवा लेते हैं। मकान होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में ये खेत के रूप में ही दर्ज होते हैं। ऐसे रकबे में धान की खेती बताकर गड़बड़ी करने की आशंका ज्यादा होती है। ऐसे निहित स्वार्थ के लोगों को अभी से लगाम लगा दी जाए तो वास्तविक किसानों को धान बेचने में सहूलियत होगी। उन्होंने अफसरों को 100% और त्रुटि विहीन गिरदावरी एंट्री के साथ खसरा अनुरूप नक्शे पटांकन के निर्देश दिए। साथ ही खसरा अनुसार शासकीय भूमि एवं अन्य मदों में दर्ज भूमि का गोशवारा रखने को कहा है। नक्शे में दर्ज चांदा मुनारा को सुरक्षित रखते हुए भूमि के चिन्हांकन हेतु फिक्स्ड पॉइंट के निर्धारण हेतु निर्देशित किया गया। खसरे में स्थित वृक्ष नलकूप की एंट्री फील्ड निरीक्षण कर किए जाने सहित ऑनलाइन प्रविष्टि में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद कुछ किसानों को से चर्चा कर फसलों की स्थिति, कीट प्रकोप, खाद की उपलब्धता आदि की भी जानकारी ली। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को कुछ ही दिन बाकी है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन कई बार सीमा पर रहकर देश की रक्षा के लिए तैनात जवान रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी बहनों के पास राखी बंधवाने नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में जवानों की कलाई सूनी ना रहे, इसके लिए बिल्हा के जनपद प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों ने सीमा पर तैनात वीर सैनिकों के लिए राखियां और स्नेह भरे संदेश भेजे। इसको लेकर स्कूल के शिक्षक कालेश्वर साहू के नेतृत्व में बच्चों ने अपने हाथों से राखी तैयार कर जवानों को समर्पित की। आपको बता दें, इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व बहन का भाई के प्रति स्नेह और भाई के बहन की सुरक्षा के प्रति एक वादे के तौर पर मनाया जाता है। बिल्हा के जनपद प्राथमिक शाला के शिक्षक कालेश्वर साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की हम सुरक्षित त्योहार मना सके, इसलिए जवान अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं आ सकते। उन जवानों की कलाई पर हमारे स्कूल के बच्चों की राखी बंधे, इसलिए हम यह राखी भेज रहे हैं। वर्ल्ड विदाउट वॉल चरितार्थ करने वाले संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञानी बहन जागृति वाधवा सतना के सानिध्य में रविवार को स्थानीय सत्संग भवन इमलीपारा में जोन स्तरीय 1 दिवसीय इंग्लिश मीडियम समागम धूमधाम से संपन्न हुआ। संत निरंकारी मिशन नारियों में समाज सेवा कार्यों के साथ साथ मर्यादित जीवन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह
करने की प्रेरणा देता आ रहा है। संत निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। यह मिशन निराकार ईश्वर की जानकारी प्राप्त कराने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति सिखाता है। साथ ही परमपिता परमात्मा का घट घट में दर्शन कराकर विश्व बंधुत्व की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चाहते थे कि प्रत्येक सेवा दल एवं संगतों को अंग्रेजी का ज्ञान हो, क्योंकि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसका ज्ञान सबको होना चाहिए। अतः उन्होंने निरंकारी इंग्लिश मीडियम सत्संग की शुरुआत की थी। इस इंग्लिश मीडियम समागम में बिलासपुर जोन के सभी क्षेत्रों कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बिल्हा, चकरभाटा, अंबिकापुर, पत्थलगांव, मुंगेली, पाली से भी बच्चे एवं संगतें शामिल हुए, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा का सहारा लेते हुए सत्संग के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम ज्ञान प्राप्त किए, जहां गुरु का प्रसाद भी वितरित किया गया। कोटा नगर पंचायत में डायरिया फैलने से हड़कंप मचा है, जिसको लेकर रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीम घरों में सर्वे अभियान कर रही है। डायरिया के फैलने के पीछे की वजह क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अब तक दर्जनों मरीज डायरिया की चपेट में आ गए हैं और हॉस्पिटलों में एडमिट है। शनिवार को जहां 22 मरीज कोटा में मिले थे, तो रविवार को पुरानी बस्ती में 2 डायरिया के मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसको उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि कोटा नगर पंचायत में पानी की सप्लाई ओवरहेड टैंक के माध्यम से होती है। पानी की सप्लाई लाइन 10 वर्ष से अधिक पुरानी है। यहां बिछाई गई पाइपलाइनों में अधिकांश जर्जर हालात में और नालियों के अंदर से होकर गुजरी है। पेयजल पाइपलाइन के जर्जर होने और दूषित जल लोगों को सप्लाई किए जाने के कारण ही क्षेत्र में डायरिया फैला हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने की बात कही जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थिति नियंत्रण करने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परिवार और समाज की बुनियाद महिलाओं के कंधों पर होती है। परिवार संभालने का पूरा दारोमदार उन्हीं पर होता है। घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाली बिहान की दीदियों ने इस बार 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान सूत्र को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी भी ले ली है। इन दीदियों ने रक्षाबंधन त्योहार के पहले चुनई राखी त्योहार मनाया और स्वयं मतदान करने के अलावा अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। प्रार्थना भवन में आयोजित चुनई राखी त्योहार में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा, सीईओ जिला पंचायत एवं सिप के नोडल अधिकारी अजय अग्रवाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में बिहान की दीदियां, कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में नगर की समाज सेवी संस्था पायल फाउंडेशन, एक नया सवेरा एवं मार्मिक चेतना संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। बेहद रोचक कार्यक्रम में 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश पर साल के अंत में होने वाले विधानसभा निर्वाचन में मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वीप की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में चुनई राखी त्योहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बिहान की दीदियों ने स्वयं के द्वारा तैयार की गई राखी संकल्प सूत्र बांधकर सभी से मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। 18 साल के सभी लोग, युवक हो या युवती, गांव में रहने वाले हो, शहर में रहने वाले हो, कच्चे मकान में रहने वाले हो, पक्के मकान में रहने वाले हो, 2 पहिया पर चढ़ने वाले हो या 4 पहिया पर चढ़ने वाले हो, सबको बराबर अधिकार है और वही अपने सरकार चुनने का अपना फैसला करते। और ये एक अधिकार है जो आपको 18 साल, हमको 18 साल इंतजार करने के बाद मिलता है और मिला है। तो पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि जो हमारे परिवार में 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम यदि नहीं जुड़ा है, जैसा हमारे साथी जिला पंचायत साहब ने बताया, उसमें प्रारूप 6 फॉर्म 6 भरें। अपने नज़दीक के जो BLO हैं उनको आप जानते हैं, वो आपके आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता की महिलाएँ हैं, आप आंगनबाड़ी के हैं, आपके आजू में विद्यालय में शिक्षक हैं, अभी अधिकारी लोग हैं। आप संपर्क करें, अपना फॉर्म भरें, अपना नाम जुड़वाएं। राज्य में विधानसभा निर्वाचन होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है भारत निर्वाचन आयोग, उनके मार्गदर्शन में हर साल चुनाव से पहले हम मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जिसका उद्देश्य ये होता है कि जो मतदाता हैं उनकी भागीदारी लोकतंत्र के इस यज्ञ में सुनिश्चित करें। आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे जिले में 6 विधानसभा हैं और इन 6 विधानसभा में जो पिछले निर्वाचन का अनुभव है वो ये रहा था कि राज्य में जो मतदान का औसत प्रतिशत था उससे जो है हमारे जिले की सभी विधानसभाओं में मतदान का औसत प्रतिशत अत्यंत कम था और ये हम सब के लिए बेहद चिंता का विषय है और चिंता को केंद्र में रखकर ही कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इस बात का बीड़ा उठाया है कि इस बार हम बिलासपुर को राज्य और देश के मानचित्र में ऐसा स्थापित करके दिखाएंगे कि यहाँ की जो मतदाताओं ने अपनी भागीदारी निर्वाचन में सुनिश्चित की और जिले में मतदान के प्रतिशत में अभूतपूर्व वृद्धि। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर ऑटो से जा रहे दंपति को भारी पड़ गया। पारिवारिक काम से अनूपपुर गए लगरा निवासी अपना बैग ऑटो में रख जा रहे थे। इस दौरान शेयरिंग ऑटो होने की वजह से उसे ऑटो में 4-5 लोग मौजूद थे। जब दंपति अपने घर पहुंचे तो उनका बैग ऑटो में नहीं था। उस बैग में सोने के जेवर शामिल थे जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई, जहां केवल 6 घंटे के भीतर ही आरोपी रघुनंदन निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास चोरी की गई बैग और सोने के जेवर को बरामद कर आरोपी रघुनंदन निषाद को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बिलासा चौक में तलवार लेकर लोगों को डराने धमकाने वाले युवक को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अटल आवास सरकंडा का रहने वाला विजय राजपूत शनिचरी बाजार के बिलासा चौक में लोगों को तलवार लेकर
डरा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी के पास से एक तलवार जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कोटा पुलिस को महादेव सट्टा बाजार में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। कोटा थाना प्रभारी टीएस नवरंग ने बताया कि ग्राम पिपरखुंटी में रहने वाले नरोत्तम विश्वकर्मा ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि खैर झिटी में रहने वाला सुरेश नवरंग 4-5 महीने पहले उनके गांव आया था। उसने HDFC बैंक में खाता खुलवाने पर 10,000 रुपए मिलने की बात कही। उसकी बातों में आकर नरोत्तम ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। इससे सुरेश ने अपने दोस्त राहुल वाधवानी निवासी जरा भाटा के साथ मिलकर बैंक में खाता खुलवा लिया। इस खाते से वे सट्टे की रकम का लेन देन करने लगे। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सुरेश और राहुल वाधवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो दोनों ट्रेडिंग की बात कहते हुए पुलिस को गुमराह करते रहे। कड़ाई करने पर उन्होंने महादेव ऐप और अन्ना रेड्डी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे की बात स्वीकार की। आरोपित के बयान के आधार पर पुलिस ने पारथ साहू 45 बरद्वार कोटा और वासुदेव खुसरो 30 निवासी पिपरखुंटी को गिरफ्तार किया। युवकों के कब्जे से पुलिस ने 50 बैंक पासबुक, 40 ATM, 4 मोबाइल और 25,000 रुपए जब्त किए। बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना कोटा के द्वारा महादेव अन्ना रेड्डी ऐप ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ कार्रवाई किया गया है। यहाँ पे जो ग्रामीण रहते थे, जो क्षेत्र में ग्रामीण हैं, उनके जानकारी के बगैर उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा था, जिसकी मुखबिर से पता चला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गतिविधियाँ चल रही हैं। उसी पे हमने फोकस किया और उस पे तस्दीक करने के बाद हमने पाया कि यह काम गलत हो रहा है करके, तो हमने उस पे जो सस्पेक्टेड थे उनके ऊपर निगरानी की। उसके बाद फिर उनको थाना ला के पूछताछ किया गया, जिनसे पता चला कि वो ऐसे कृत्य पे शामिल थे और हमने उनके द्वारा 4 मोबाइल उनसे जब्त किए हैं, नगद 25,000 रुपये जब्त किए हैं और बहुत सारे पासबुक मिले हैं और ATM हैं जो यहाँ के क्षेत्र में जो रहने वाले ग्रामीणों के हैं, जो मासूम हैं, उनके बगैर उनकी जानकारी के ऑनलाइन उनके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा था। तो आरोपी के क्या मुख्य आरोपी इसमें 4 हैं। पहले तो राहुल वाधवानी जी हैं, ये इनके ही द्वारा ये मेन सिंधी कॉलोनी बिलासपुर के रहने वाले हैं और उनके जो शाखा थे यहाँ पे 3 और थे जो सुरेश करके हैं, यहीं जो थाना कोटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्हीं के माध्यम से सारे ग्रामीणों का 10,000 रुपये देने के बहाने उनसे बैंक अकाउंट खुलवाया जाता था। उसी पे हमने कंप्लेन, जैसे हमसे कुछ मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ, फिर हमने उस पर कार्रवाई किया। हमने 420-34 जुआ एक्ट की कार्रवाई किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 708950123 9516622 372 7003400967। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा
मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस with best equipment.
जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बूथ में बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट